बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शाहीना ने अजीब सा सवाल किया है। वो कहते हैं जी आप दूसरों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बात करते और उन्हें रोस्ट क्यों नहीं करते, और आपको कौन कौन से लोग हैं जो नापसंद हैं। मेरे बच्चे, तीनों बातों का जवाब ये है कि इट्स माई लाइफ, चॉइस है, और मैं अपनी ज़िंदगी को नाखुशगवार नहीं करना चाहता। मैं अपने लफ्ज़ों को ज़ाया भी नहीं करना चाहता। दूसरों के खिलाफ मुझे बोलने का कभी शौक़ नहीं रहा और मैं दूसरों के बारे में टो भी नहीं लगाता। आपको हैरत होगी कि जितने बड़े बड़े जिनको आप यूट्यूबर और ये कहते हैं, मैं उनको सुनता भी नहीं हूँ, और उनके नामों से भी मुझे अपनी बेटियों से पता चला, फ़लाँ का नाम ये है, फ़लाँ का नाम ये है। जब उनके स्कैंडल आते हैं, उनकी बदतमीज़ियाँ आती हैं, तो मैं उसको ओवरलुक करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं उस लाइन पे हूँ नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, और मेरी ख्वाहिश भी नहीं होती कि उनको देखा जाए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या। लोग यहाँ से परवाज़ करके यहाँ चले गए हैं, माली तौर पे भी और शोहरत में भी, लेकिन मैंने इन बीते सालों में लोगों को अपनी शोहरत या इज़्ज़त को सस्टेन करते नहीं देखा। वो मुंह के बल नीचे आ जाते हैं आज कल परसों तरसों। ये बाई चॉइस है जो मैं उनको रोस्ट करने का भी मुझे बिल्कुल शौक। अभी कल परसों हमने बात की एलन मस्क के बीवी के बारे में, तो उसको सुनने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने उसको रोस्ट कर दिया, यानी दैट वाज अ लर्निंग। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, बाज़ स्कैंडल उन पर होती फरमाइश में बात करूं, तो उसमें से हमेशा ख्वाहिश होती है कि लर्न करने वाली कोई चीज़ हो जो मेरे भी काम आए, आपके भी काम आए। तीसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, चूँकि मुझे आपसे उससे दुगनी तिगनी मोहब्बत मिलती है। ये आम बंदा, यानी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको एक ताज़ा जो वॉइस कॉल है वो बताता हूँ। सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उस्मा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज की रात बड़ी बाबरकत और खैर वाली रात है। आप अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आप इस दौर के बड़े अजीम इंसान हैं। आपकी वजह से कितने घर आबाद हैं, आपकी वजह से कितनी बच्चियों ने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की और कितनी बेटियां अपने घरों में सुखी हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर बहुत ज़्यादा देगा। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ। हमारे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे और कामयाबियों से नवाजे, खुशियों से नवाजे, जीते रहें, और अल्लाह आपको और वुसअत और फरावानी और मेरे बच्चे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये फीलिंग या ये मोहब्बत नहीं ख़रीदी जा सकती। ये शब कदर, यानी जो 27वीं रात थी, ये उस रात का मैसेज है। मेरा रब इस बेटी को आसूदा रखे, अपने घर में खुश है। तो आप सोचिए कि अगर मेरी अपनी बेटियां मुझे दुआ देती हैं, या मेरी वाइफ ने उस रात इबादत से पहले कोई 10 सफ़े भरे हुए थे, दुआएं लिखी हुई थी कि ये करनी है, फिर अपनी बेटियों को बता रही थी कि ये जो दुआएं तुम लोगों ने करनी है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे उन दुआओं को। तो आप सोचिए, ये तो हमारा क्लोज सर्कल था, लेकिन इस सर्कल से बाहर के जितने लोग हैं जो मुझे मोहब्बत करते हैं, दुआ देते हैं, और दुआएं भी अपनी नमाज़ों के सजदों में। आप सोचिए, इससे बड़ी खुशबख्ती क्या हो सकती है। मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं खुशबख्ती का रास्ता छोड़ के उस शैतानों वाले रास्ते पे चलूं और लोगों के पहले टो भी लगाऊं, फिर उनको रोस्ट भी करूं। तो शादी बीबी, मेरा कोई मूड नहीं है, और मुझे इंगेख्त भी ना करें। अगर आप इंगेख्त करोगे तो भी ज़ाहिर है ये मैं इसको डस्टबिन में फेंक रहा हूँ। सलामत रहिए। अच्छा जनाब, मिसेस आयशा कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी है ईद के फ़ौरन बाद, और मुझे इतनी टेंशन है, मैं इतने स्ट्रेस में हूँ कि मैं कोई गलती ना कर लूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो माएँ करती हैं, मैं वो गलती नहीं करना चाहती। और मैं आपको पिछले 4 साल से सुन रही हूँ, और मैं
जाहिर वो जो फ़ैन वाला और वो सारा उन्होंने लिखा है। गुजारिश ये है कि माँ से ज़्यादा बेहतर उस्ताद को दुनिया में हो नहीं सकता। अभी देखिए मेरे पास भी जब काउंसलिंग के लिए बच्चियाँ आती हैं तो उनको उनकी माएँ लेके आती हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है कि बहुत सी चीज़ें वो जो नहीं बता सकती। पर बच्ची को ससुराल में जाके उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, लिहाज कैसे करना है, भरम कैसे रखना है, बहस से कैसे बचना है, सीखना कैसे, ये सारी बातें तो माँ बताएगी, रोज़ बताना चाहिए। मैंने कुछ 6 चीज़ें लिखी हैं, मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ, लेकिन चूँकि जो बात शुरू हुई इसको पहले हम कर लेते हैं साथ साथ। अगर आपकी बच्ची को पकाना नहीं आता तो सब इल्ज़ाम आप पे जाएगा। ये आपकी नालायकी गिनी जाएगी, आपकी बेतदबीरी गिनी जाएगी, आपका अच्छी माँ होना नहीं गिना जाएगा। तो अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी थी, वो ही वॉज सो हैप्पी। उसने कहा मेरी वाइफ ने 2 महीने उसे पूरे घर में अपने साथ रखा और किचन उसको दिया और उसके किचन की सारी चीज़ें उससे बनवाई, और वो बच्ची इतनी खुश थी कि ज़ाहिर है जब आपके पास कोई हुनर आ जाता है तो आप अंदर से यू फील गुड। और ये माँ करती है, बाप नहीं करता। अगर आपने इवन किसी टीचर के पास लिखवाना हो तो उससे ज़्यादा जो माँ खाने खुद घर के सिखा दे, इट्स इनफ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, जो सबसे बड़ी गलतियाँ माँ करती हैं वो ये कि शादी वाले दिन खुद तैयार श्यार होके झुमके पहन के और कांटे और अंगूठियाँ और चूड़ियाँ, तो वो खुद तवज्जो की तालब बनी खड़ी होती है। ये बहुत गलत है। उस रोज़ आप मेहमान नहीं हो, ना तवज्जो की तालब आप हैं, वो सारा फंक्शन आपकी बेटी के मुस्तकबिल का है। सो यू शुड बी द होस्ट। आपको अपनी तस्वीरों से ज़्यादा एक एक मेहमान को स्टेज पे ला के तस्वीरें बनाने का ये इसको मेक श्योर कीजिए। इसी तौर पे जो ससुराल वाली ख़वातीन आई हैं उनके पास जाके उनसे हाथ मिलाइए, उनको स्टेज पे लाइए, उनको तस्वीरें उनकी बनाइए। उन्हें ये ना लगे कि हमें किसी ने प्रोटोकॉल नहीं दिया। अगर आपकी बेटियां भी हैं उनको भी जो उनकी अपनी तस्वीरें वो बना लें, शौक़ पूरा कर लें, लेकिन उसके बाद उन्हें इस काम पे लगाना है कि हर मेहमान अनअटेंडेड ना रहे। एक एक टेबल पे जाके हालचाल पूछें, सलाम लें, कुछ खाने का पूछें, यानी उन्हें लगे कि पूरी फैमिली हमें अटेंड कर रही है। कभी माँ आ रही है, कभी बेटी आ रही है, कभी बहू आ रही है। आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं, एक टेबल को मल कर बैठ जाते हैं, वहाँ से उठते नहीं हैं, जैसे नीचे कोई एल्फी लगी हुई हो तो एल्फी नहीं लगानी। ओके, दूसरा ये कि जो आपके ससुराल वाले यानी बेटी के ससुराल वाले, उनके खाने का बहुत ख्याल करना है और उनसे पूछ लेना है खाने में जाते हुए। ज़ाहिर देख देते हैं, अगर उनसे पूछ लें उनकी सास से कि स्वीट डिश भी चाहिए तो मैं वो भी पैक करा दूँ, जो वो कहे वो पैक करा दीजिए, उनको साथ वो जानी है। यानी अंडरस्टैंडिंग उसमें आपकी बेहतर हो जाएगी। अगर ससुराल वाले ये कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो भी ये गलती ना कीजिएगा। जिस कमरे में बच्ची ने जाना हो उस कमरे को जाकर खुद देखें, उसको मापें, उसके लिहाज से बेड बनाइए, बहुत बड़ा ना बनाइए, उसमें पूरा आ जाए। उसमें 2 चेयर चाहिए, 1 टेबल चाहिए। तो अगर जितनी जगह का वो है उसका फर्नीचर, उसका कारपेट, अगर आपका एसी वेसी देने का मूड है, गीज़र लगाने का मूड है, तो उस पूरे को फर्निश कर दीजिए। ये आपकी बेटी का बहुत भला हो जाएगा। आजकल पेटियां देने का रिवाज नहीं है, तो पूछ लीजिए कि बड़े बॉक्स में सामान रख के जाए या वो जो होती है जिस्ती बक्सा, जो कि वहाँ जाए और वहाँ रखने की जगह ना हो तो मसला होगा ना, ये पूछ लेना चाहिए। बिस्तर और कपड़े ये अपने देने होते हैं, तो उसका भी मेरा ख्याल मशवरा उनसे कर लिया जाए कि अगर उन्हें ज़रूरत ना हो तो फिर ये ना दिया जाए। बर्तनों का भी कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए। और बच्ची का जो दुल्हन वाले कपड़े हैं, दूसरे कपड़े हैं, इनको भी बड़े सलीके से इनकी पैकिंग कराइए, वहाँ भिजवाइए। पर असल चीज़ें जो बच्ची को बताने वाली हैं वो आप ही ने बतानी है। माएँ गलती करती हैं कि बच्ची को इल्म होगा, बच्चियों को इल्म नहीं होता। और या उन्हें काउंसलिंग के लिए हमारे पास ले आइए, या हमारे कोर्सेज़ हैं प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, गृहस्थी वाला, अडोरेबल गर्ल वाला, वो उन्हें करवा दीजिए। और फिर साथ साथ रोज़ रात को अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात, जब आप आए थे क्या गलती हुई थी, अब नहीं करनी,
उसे ये ज़रूर बताइए कि तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल करना है और अपने माँ और बाप की इज्जत का भी। वहाँ से लड़के गिला लेके शिकवा लेके नहीं आना, और ना तुमने वहाँ नाकाम होने के लिए जाना है। जो नाकाम होने के लिए जाती है वो और तरह से जाती है, जो वहाँ जाके बसने के लिए, दिल जीतने के लिए जाती है वो और तरह से जाती है। और माँ की कामयाबी ये होती है कि उसकी बेटी वहाँ जाके बस जाए, और उस प्रोसेस में जितनी चीज़ें हैं जो लेन देन की हैं इसको मेक श्योर कर लीजिए, बच्चे की ट्रेनिंग मेक श्योर कर लीजिए, उसका खाना